जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट सुशील गोयल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और अब से मैं हर सोमवार, बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे लाइव स्ट्रीमिंग किया करूंगा, जिसमें मैं आप सब भक्तों की अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड क्वेरी सोल्व करूंगा और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वहां पर पूछिए, साथ के साथ आपको मैं जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने तो मेडिकल करा लिया है तो उनको अब अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। और रजिस्ट्रेशन जैसे बताया था 5 तरीकों से हो सकती है, उसमें से एक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस वीडियो में सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ही बताऊंगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सबसे पहले मेडिकल बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। तो इसलिए जिस भी श्रद्धालु ने अब तक मेडिकल नहीं बनवाया है तो मेडिकल जरूर बना लें। और जिसको नहीं पता मेडिकल कैसे बनाना है तो ऊपर आई बटन में मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और उसका फॉर्म कैसे भरना है की वीडियो छोड़ दी है। आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है और उसका फॉर्म कैसे भरना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जो कि है jksasb.nic.in। वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें हम देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू रजिस्टर्ड ऑनलाइन फॉर यात्रा 2023। यहाँ पर आपकी ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। तो ये इन्होंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन भरना है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपको सिर्फ मेडिकल बनवा कर ही यहाँ पर सबमिट करना है। तो जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरना है, उसका हमें OTP अपने मोबाइल नंबर पे आएगा, वो भरना है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चल जाएगी और फिर हमने ऑनलाइन फीस पेमेंट कर देनी है। जो लिंक उसका बाद में आता है, पहले आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन सही से सबमिट हो गई है तो आपको पेमेंट का लिंक आएगा, अगर नहीं हुई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आपकी पेमेंट ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको यात्रा परमिट आ जाएगा और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ये डू एंड डोंट्स बताए हुए हैं, जाने से पहले ये जरूर पढ़ लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जरूर पढ़ लें। आपको जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो 3 चीज़ें आपके पास जरूर होनी चाहिए। एक मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका आधार कार्ड। अगर जरूरत पड़ती है तो आधार कार्ड का नंबर आपको भरना पड़ेगा, इसलिए आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। और जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए और उसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ भी 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने डॉक्यूमेंट जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो अपने साथ में रखने हैं। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे रजिस्टर के लिए क्लिक कर देना है। तो पहले आपने डिसाइड करना है कौन से रूट से आना है, चंदनवाड़ी के बालटाल। और जो भी यात्री पहली बार जाने वाले हैं उनसे दोबारा से कहना चाहूँगा, पहली बार अगर आप जाने वाले हैं तो चंदनवाड़ी रूट से ही जाएं, जो कि ट्रेडिशनल रूट है जहाँ से भोले बाबा माता पार्वती के साथ अमरनाथ की गुफा तक गए थे। तो आपको भी इसी रूट से जाना चाहिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं। तो आप रूट ऑफ यात्रा सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पहलगाम से जाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे पहलगाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डेट ऑफ यात्रा, यहाँ पे डेट्स भरते हुए आपने 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। अगर दोनों में से एक भी गलत होगी तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है वहाँ पर जाकर। तो पहला ये है कि आपने डेट किसके हिसाब से भरनी है। डेट जो आपने भरनी है जिस दिन आपने चंदनवाड़ी या बालटाल से जहाँ से भी पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है वो डेट भरनी है। तो ये डेट ऐसे डिसाइड होती है कि जैसे सपोज कीजिए आपने 5 जुलाई को दर्शन करने के लिए जाना है, तो 3 जुलाई को रात को आप पहुंचे जम्मू, 4 जुलाई की रात को आप पहुंच गए पहलगाम या बालटाल जहां भी आप जाना चाहोगे, और 5 तारीख को आपने पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट बनेगी वो 5 जुलाई बनेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। एक तो ये हो गया और दूसरा ये बताना चाहूंगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 5 जुलाई डेट फिक्स कर दी है यहाँ जाने के लिए और किसी वजह से आप जल्दी चल जाते हैं, जैसे कि मेरे साथी जा रहे हैं तो मैं भी 3 जुलाई को जा रहे हैं मेरे साथी, तो मैं भी उनके साथ चल जाता हूँ। आप भी 3 जुलाई को चल जाते हो, मगर जिस दिन की आपने रजिस्ट्रेशन की है जैसे 5 जुलाई की है तो आप 5 जुलाई के बाद 5, 7, 10 दिन बाद में जा सकते हो, मगर एक दिन भी पहले नहीं जा सकते। अगर आप एक दिन भी पहले चंदनवाड़ी या फिर बालटाल पहुंच जाते हो तो आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि आप यहीं पे रुकिए और जब तक आपकी जो रजिस्ट्रेशन डेट आपने लिखी हुई है तब वो नहीं आ जाती उससे पहले आप आगे नहीं जा सकते। तो आपको ये 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते हुए। तो जैसे मेरा पहले दिन अभी जाने का प्रोग्राम है तो मैं 1 जुलाई
डेट भर ली है। उसके बाद हमें अवेलेबिलिटी चेक करनी है। 0 आ रहा है, इसका मतलब सीटें 1 तारीख को कोई अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे ही मैंने 2 को भी चेक कर लिया, 2 को अवेलेबल नहीं है। 3 जुलाई अब डाली यहाँ पे। 3 जुलाई को जब चेक अवेलेबिलिटी किया तो 1993 सीट्स अवेलेबल आ गई हैं। तो अब मैं 3 तारीख की रजिस्ट्रेशन बुक कर लेता हूँ। आपने अपना नाम लिख देना है। उसके बाद अगर आप अनमैरिड वुमेन या जेंट्स हो तो यहाँ पे आपने अपने फादर का नाम लिखना है, और वहीं अगर आप मैरिड वुमेन है तो आप अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगी। ऐसे ही आपने बाकी पर्टिकुलर भरने हैं, जेंडर मेल या फीमेल, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, वो वाला मोबाइल नंबर लिखना है जो अभी आपका चल रहा है। आपको इस पर OTP आएगा। पोस्ट पेड होगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ जाकर भी पोस्ट पेड सिम चलता है, मगर प्रीपेड वहाँ पे नहीं चलता। मगर अगर आप प्रीपेड भी डाल दोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना है। आप अपनी फैमिली में से किसी का भी इमरजेंसी मोबाइल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, जिसपे आपको जो आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो आपको ईमेल पर भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने आधार कार्ड डालना है। और आपको ये बताना चाहूँगा, जो ये रेड वाले साइन बने हुए हैं ये कंपलसरी है भरने, और उसके अलावा जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना आधार कार्ड नंबर भरना है। उसके बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी आप जिसमें से हैं वो आपने भरना है। फिर डिस्ट्रिक्ट भर देना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मैं पंजाब स्टेट से हूँ, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना से हूँ, ये लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ नेक्स्ट ऑफ किन। किन का मतलब होता है नॉमिनी। जो आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपका जो नेक्स्ट फैमिली मेंबर है वो बनेगा। जैसे आपकी फैमिली में मदर फादर आ गए, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, किसी को भी अपनी नॉमिनी बना सकते हैं, तो आपने यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपका उसके साथ रिलेशन क्या है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप डालना है, और यहाँ पे लास्ट आपने अपना घर का एड्रेस लिखना है। ये भरने के बाद आपने मेडिकल डिटेल देनी है। मेडिकल डिटेल का मतलब ये हो गया कहाँ से आपने अपना मेडिकल बनवाया है। तो यहाँ पे आपने अपना यहाँ पे पहले स्टेट मेंशन कर देना है। जैसे मैंने पंजाब स्टेट से बनवाया है तो यहाँ स्टेट पंजाब आ जाएगा, लोकेशन में लुधियाना आ जाएगा। हॉस्पिटल हमारे यहाँ 5 हैं, उनमें से सिविल हॉस्पिटल में बनवाया है, और अथॉरिटी नेम में आ जाएगा, जो डॉक्टर का नाम है वो आ जाएगा। ये सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद जैसा आपको बताया था यहाँ पे आ जाएगी फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट इशू डेट जो है वो लिखनी है यहाँ पे। आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो 1 MB से कम होना चाहिए, जैसे इन्होंने बताया है। अगर 1 MB से ज़्यादा हो गया तो क्या करना है, तो अगर 1 MB से ज़्यादा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है PDF साइज रिड्यूसर, यहाँ पे लिख देना है ऐसे। तो जो भी आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे PDF फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी PDF फाइल है आपकी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लेस कंप्रेशन कर लीजिए, करके लेस कंप्रेशन करके उसके बाद कंप्रेस PDF कर दीजिए। तो आपकी ये फाइल कंप्रेस हो गए, उसका साइज कम हो जाएगा। जैसे ये 182 KB की PDF थी, उसको कम हो गए वो 79 KB के यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है। अगर सपोज कीजिए तब भी आपकी वो जो PDF है 1 MB से तब भी ज़्यादा ही रहती है, तो आप उसको दोबारा से यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करके उसका साइज फिर कम कर सकते हो। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा लिख देना है, यहाँ पे आई एग्री क्लिक कर देना है, फिर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आ गया डिटेल सेव्ड, OTP ऑन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंट एट मोबाइल नंबर जो मैंने भरा है, क्लिक हियर टू प्रोसीड, क्लिक हियर कर दिया। ये एप्लीकेशन नंबर मेरा आ गया है, ये मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, ये OTP मुझे अभी आ गया है, तो मैं देख के फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये कैप्चा भर देना है। ये आ गया मैसेज आगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब इसमें लास्ट ईयर 4 से 6 दिन लगे थे रिप्लाई आने में। अगर आपका फॉर्म में कोई दिक्कत है तो वो रिजेक्ट का मैसेज आ जाएगा, और वही अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही भरा गया है तो आपको आ जाएगा पेमेंट का लिंक। तो वो पेमेंट का लिंक ओपन करके आपने पेमेंट करनी है। और जब मुझे भी अगर आया था पेमेंट का लिंक तो मैं उससे आपको बता दूंगा कि पेमेंट कैसे करनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन समझ लगी होगी। अगर आपको कुछ ना पता लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको कहना चाहूँगा कि मेरा हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस का काम है, मैं इन दोनों चीज़ों के बीमे करता हूँ। इनमें काफ़ी कुछ आ जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस तो इनकेस आपको किसी वजह से हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ जाता है
तो आपको कैशलेस बढ़िया से बड़ी हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिल जाता है। मुश्किल से 1000, 2000 या 3000 रुपये महीने का खर्चा होता है। और वही जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें बहुत सारी सेविंग स्कीम्स आती हैं, बच्चों के लिए प्लान्स आते हैं, म्यूचुअल फंड्स आते हैं, टर्म प्लान्स आते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स आते हैं, काफ़ी कुछ होता है। अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 7009249087 पे कॉल करके मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है, तो बहुत जल्द मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भोले बाबा की।